नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश स्वदेश पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत में भयावह स्थिति बनी हुई है। देश के तकरीबन हर राज्य में इस समय अस्पतालों में बेड्स की कमी और कोरोना से हो रही मौत के कारण शमशान में लाशों की कतार लगी हुई है। इस महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में लोग 5G टेस्टिंग के कारण मर रहे हैं। जी हां, और इसे कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा है। कितनी सच्ची है इन दावों में और कितनी सच्चाई है इन दावों में, हम जानेंगे विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5G मोबाइल नेटवर्क की रेडियो तरंगों से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोरोना वायरस उन देशों में भी फैला है जिनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आपको बता दें कि यूनिसेफ ने भी दावा किया है कि 5G को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है। 5G मोबाइल इंटरनेट से ना ही वायरस फैला है और ना ही इसके कारण किसी की जान जा रही है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी इस तरह के फर्जी दावों की निंदा की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 और 5G तकनीक के बीच कोई संबंध नहीं है और यह जैविक रूप से संभव भी नहीं है। बात यह है कि देखिए, जो कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आते हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे लोग बहुत पैनिक होने लगते हैं। पैनिक इसलिए क्योंकि वाकई में बहुत लोगों ने, और आजकल सबसे ज्यादा यही बात हो रही है कि क्या 5G की जो टेस्टिंग हो रही है उससे जो रेडिएशन निकलता है उससे क्या वाकई में कोरोना फैल रहा है, क्योंकि वो काफी खतरनाक और जहरीली मानी जाती हैं। लेकिन WHO ने, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, यूनिसेफ ने इसका खंडन कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट ने तो ये भी कह दिया कि कोविड-19 का और 5G नेटवर्क का जो पूरा एक रेडिएशन होता है ये कंपेयर ही हमको नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जैविक रूप से भी ये संभव नहीं है। रेडिएशंस खतरनाक जरूर होती हैं, लेकिन हम उनको ये कह दें कि ये वायरस हैं या कोविड का वायरस है जिससे लोग मर रहे हैं, ये थोड़ा सा कहना गलत होगा। बहरहाल, अब क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें हैं, अफवाहें हैं, खंडन भी हो रहा है, सच्चाई असल में क्या है, और इसी चीज को लेकर आज स्वदेश न्यूज इस पड़ताल पर निकला है। कई विशेषज्ञों को हमने जोड़ा है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वाकई ये जो बातें चल रही हैं, ये जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और लोगों को इससे क्या सोचना चाहिए और कितना इनका जुड़ाव हो सकता है, किस हद तक। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं उमाशंकर तिवारी जी। उमाशंकर तिवारी जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। जूडा अध्यक्ष जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मीणा। डॉक्टर अरविंद मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाज सेवी हैं हमारे साथ नितिन सक्सेना। नितिन सक्सेना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरविंद मीणा जी के पास आऊंगी, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उन तमाम चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बातें हैं या अफवाहें कह लीजिए या कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, हालांकि तमाम लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं, ये क्या कनेक्शन करना कि 5G की जो टेस्टिंग हो रही है, वो जो वायरस निकलता है, जो रेडिएशन खतरनाक होती हैं, जो फैल रही है हवा में, वो कोविड का वायरस है, क्या इनका कनेक्शन करना चाहिए, कितना उचित होगा, क्या माना जाए? नमस्कार स्वदेश में। सबसे पहली बात तो लोग जो है ना, जितना ध्यान अपना अफवाहों पे दे रहे हैं और मतलब उससे ये कोरोना बड़ा है। अभी मतलब मेरी आपके न्यूज चैनल से माध्यम से ये आग्रह है लोगों से कि अफवाहें ना फैलाएं। और रही बात ये कोरोना की और ये 5G नेटवर्क की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे चीजें एकदम दूर विरोधी चीजें हैं। रेडिएशन से जो वायरस है या दूसरे भी जीवित चीजें रहती है, अगर वायरस को वैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच वाली कड़ी मानते हैं, तो अगर आप मानते हो तो वो तो रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हार्मफुल ही होता है किसी चीज के लिए, जो लिविंग चीज रहती है उसके लिए। तो इसमें इसका तो कहीं से कोई औचित्य बनता ही नहीं है ना। इससे सिर्फ भ्रांतियां फैल रही है और लोग जबरदस्ती इसका पता नहीं क्या फायदा उठाना चाहते हैं इस विकट परिस्थिति में। लोगों को जबकि अच्छा चीज बताना चाहिए, लोगों को अच्छी चीज फॉरवर्ड करना चाहिए मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप, जो भी कर रहे हैं, लेकिन गलत चीजों में लगे हैं लोग। पता नहीं क्या चाहते हैं इसमें। लोग इस चीज को छोड़ के लोगों को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए जो गवर्नमेंट, डॉक्टर, मीडिया और जो
हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं और जो भी समाज सेवी लोग जो बार बार कह रहे हैं कि भाई आपको बच के रहना है, खुद को बच के रहना है, परिवार को बचा के रखना है, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को। एकदम ये तो मिथ्या है, एकदम झूठ है ये चीजें। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हैं उमाशंकर तिवारी जी। उमाशंकर तिवारी जी, आपका क्या मत है? ये जो बातें आ रही हैं, ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, खंडन भी हो रहा है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए मैडम, विषय बहुत अच्छा रखा। पहले तो मैं आपको इसके चैनल के आपके मैडम धन्यवाद देना चाहूंगा। इसको लेकर केवल भ्रांति है कि सभी के दिमाग में जब भी कोई ऐसे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज इस तादाद में आ रहा है, पूरे देश में सभी जगह चल रहा है, और इसका खंडन सरकारी स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया जा रहा है, बड़े बड़े समाचार पत्रों द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनमानस में ये बात भ्रांति करती जा रही है। यहाँ तक कि एक छोटा से छोटा आदमी जिसकी छोटी सी दुकान है या जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कह रहा था ये तो 5G का वो है। तो जब जनता परेशान है, मानसिक रूप से भी कोरोना जैसी बीमारी का जो सामना कर रहे हैं और लगातार लोग उसमें बोल रहे हैं, और जो एक मैसेज चल रहा है हर व्हाट्सएप पे चल रहा है, सभी के पास आ रहा है, 2-3 बार तो आ ही जाता है लगभग। अब उसे अफवाह मान के हम लोग चल रहे हैं। अफवाह होना भी चाहिए, ये हम मान सकते हैं, लेकिन सरकार का क्या काम नहीं है इस पे सही बात बताना, गलत बात बताना, और सरकारी स्तर पर जो इसके विशेषज्ञ हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और वैसे भी एक बात बता रहा हूँ कि मोबाइल जो होते हैं, टावर होते हैं, उसमें भी अगर ज्यादा उसको खोल दिया जाए, उसके किरणों को से वैसे भी नुकसान होता है, जो प्रूफ हो चुका है। और वास्तव में अगर जनता के दिमाग में ये चल रहा है, पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही है कि 5G के वजह से ये नुकसान हो रहा है, जैसा कोई भी फैला रहा है, अगर ये अफवाह है तो इसका खंडन क्यों नहीं कर रही सरकार, और राज्य सरकारें इसमें क्यों नहीं आ रही? हम मान रहे हैं अफवाह है। जितने अभी बचाने के नुस्खे आ रहे हैं, डॉक्टर की सलाह आ रही है, उससे ज्यादा रोज 5G का ये आ रहा है। तो बहका वातावरण जो समाज में बन गया है, लोगों में बन गया है, एक एक आदमी को कैसे समझाएंगे? अब जब भी बात करते हैं हम किसी के यहाँ, तो वो हम बोलते हैं भाई कोरोना वायरस चीन से, बोले नहीं साहब ये तो 5G है। अब वो आदमी खुल के नहीं कह पा रहा है, ग्रुपों में भी आ जा रहा है, यहाँ तक कि निजी पे तो आता ही है, कई ग्रुपों में भी आ जाता है, और लोग उसको धड़ल्ले से डाल रहे हैं। कहीं कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं उस पर कोई देखभाल नहीं हो रही। तो हमको भी लग रहा है भाई हो सकता है ये सही हो, अगर ये सही है तो इसका निदान हो, और गलत है तो इसका खंडन होना चाहिए। नहीं तो जनता जो अभी बहका वातावरण बना हुआ है, इसमें जनता बहुत भयभीत है। और आपने जो उठाया, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कोई मीडिया को इसको बड़े स्तर पर उठाना चाहिए, फ्रंट पेज पे लाना चाहिए ये खबर कि आखिर ये है क्या, सच्चाई क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं 4G जब चला था उस समय पक्षियों के मरने की बातें आई थी, और वो कई बार हमने देखा भी है, फिल्मों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी बताया जाता है ना। तो इसकी सच्चाई मैं चाहता हूँ रखना चाहिए। हाँ, पर्यावरण को नुकसान होगा तो उसको भी देखना चाहिए, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो। अगर 5G की टेस्टिंग हो रही है उसमें पर्यावरण का नुकसान मतलब इंसान का नुकसान, जनमानस का नुकसान, पशु पक्षी का नुकसान, तो वो भी ध्यान रखने की बात है। मेरे तो विचार है कि इस पे दूध का दूध और पानी का पानी सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक समाज सेवी नितिन सक्सेना जी भी जुड़े हैं। नितिन जी, क्या मत है आपका इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद देता हूं मैं स्वदेश चैनल को, जो उन्होंने इतना अहम मुद्दा जो है जनता के बीच रखा। मैं इसमें आपको ये अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो उमाशंकर तिवारी जी ने जो बात कही, उस बात से मैं लगभग समर्थन करता हूं उनकी बात का। लेकिन वहीं एक पहलू मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूं। इस पर मैंने 1 तारीख को ट्वीट भी किया था पीएमओ एंड राष्ट्रपति भवन को कि आप जो है ये टेस्टिंग को रोक कर देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना वायरस और 5G की जो टेस्टिंग है दोनों समान है, दोनों की एक प्रकृति है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य को, मानव जीवन को, जब से कोरोना वायरस इस देश में आया है और ये 5G की जो टेस्टिंग चल रही है, इससे जो रेडिएशन से जो तरंगे निकलती है, रेडिएशन निकलती है, उससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन की कमी, उसके आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपने देखा होगा जब 4G आया था, 4G में पक्षी उड़ते उड़ते जमीन पर गिरने लगे थे और उसको बात को सत्य भी केंद्र सरकार ने माना था कि हाँ भाई, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर हुआ। हम किसी जब मोहल्ले या गली के अंदर एक मोबाइल टावर लगाने जाते हैं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर विरोध करता है उसका। लेकिन 5G पर WHO स्पष्ट तौर से कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं कर रहा
केवल वो इतना बार लिख रहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक है। आप आधिकारिक तौर पर स्पष्ट तौर से ये क्यों नहीं बोल रहे कि हमने ये जांच करा ली है और ये जांच रिपोर्ट जो है सार्वजनिक आम जनता के लिए है। हमारा कहने का मतलब केवल इतना है कि वर्तमान में जब पूरे देश में लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू की स्थिति है, कोरोना वायरस की सेकेंड लहर पूरे देश में है, आप 5G टेस्टिंग को मानव जीवन के लिए बचाने के लिए कुछ दिन रोककर तो देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना वायरस और इसकी समान प्रकृति है, लेकिन हम कह रहे हैं आप रोक कर देखिए। हमारा केवल इतना मत है। चलिए, और ये हमारी सरकार से मांग है। चलिए, अच्छा, आपने कहा कि 1 तारीख को आपने ये ट्वीट किया, तमाम बातें वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, कुछ रिवर्ट में अभी आया वहां से? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, उसमें ना तो कोई जवाब आया। मैं जवाब अपेक्षित भी हूँ और मैंने इस पर कल ही जो है मन संज्ञान बनाया था मैंने, और इत्तेफाक से देखिए कि हम यही सोच रहे थे कि आखिर इतना गहन मुद्दा जो है और इतना जो पूरे देश में चल रहा है उस पे कोई भी चैनल या कोई भी मीडिया इतना मतलब उसमें उठा क्यों नहीं। लेकिन आज स्वदेश ने, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप पहले चैनल है जिसने इतने गंभीर मुद्दे को, आमजन के मुद्दे को उठाया है। और मैं अब आपसे चर्चा करने के बाद आज ही जो है पीएमओ को पत्र लिखूंगा इस मामले में। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद जी, एक बात तो स्पष्ट है, देखिए हम ये बात वो भी कह रहे हैं नितिन जी कि किसी चीज को यदि हम थोड़े समय के लिए होल्ड आउट करके यदि देखें और यदि रिएक्शंस उसके दिखते हैं, बदले बदले दिखते हैं, तो कुछ उम्मीद हो सकती है। एक 4G का एग्जांपल भी उनने दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हम मान लें, क्योंकि ये मैं इस चीज का बिल्कुल खंडन करता हूँ। इस चीज में कहीं से मुझे तो कोई सच्चाई नहीं लगती। जैसे मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा है मैंने, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, जब हम लोग जब तैयारी करते हैं CMT की उससे पहले, मुझे इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं लग रही कि इससे किसी तरह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा या ऑक्सीजन की कमी होगी। वो साउंड वेव्स रहती हैं, वो जो जहां तक मुझे पता है उन चीजों से कुछ इफेक्ट हो सकता है, जो पक्षियों का जिस तरह का एग्जांपल दिया। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि आपके इतना बड़ा चैनल है, इससे लोग सुनते हैं, दर्शक, जिसमें कम से कम इस तरह की भ्रांतियों वाला कोई भी स्टेटमेंट कोई भी ना दे कृपया, जिससे लोगों में ये बेसिक पैनिक की कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, लोग ऐसा ना सोचे कि ऑक्सीजन हवा में भी कम हो गया, क्योंकि लोग कुछ भी सोच सकते हैं। आप जब बोल रहे हो कि तरंगों से ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, तो मैं इस चीज का तो बिल्कुल विरोध करता हूँ कि कम से कम इस तरह के बयान ना दे जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो, है ना। आप एक जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, जो इससे आप आए हैं और जब पब्लिक में आप जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने कम से कम बयानों पे इस चीज का ध्यान रखें कि उससे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए चीजों का। आप सुधारना चाह रहे हैं और ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ऑक्सीजन का कोई सिचुएशन का कोई संबंध है साउंड वेव से। पक्षियों वाली ये चीजें वो हो सकता है, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो अपने से ज्यादा जागरूक लोग हैं जो एक्सपर्ट है इसमें, जो डिसीजन लेते हैं और जो वो बताते हैं। पर मेरा तो यही मानना है कि भ्रांतियों से बचे लोग, और जो मेन अपनी जो लड़ाई है उसकी तरफ फोकस करें। कोरोना से हमें किस तरह से बचना है, जंग कैसे जीतना है। अभी लॉकडाउन विगत मुझे लगता है 14 या 15 अप्रैल से जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, अभी भी 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। लेकिन केस में जितने कम आना चाहिए उतनी कमी आई नहीं है। कमी आई है हालांकि, लेकिन जितना आना चाहिए तो नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। आप बाहर रोड पे निकलो तो देखो, लोग पूरा कर्फ्यू का पूरा तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं अभी भी, है ना। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन भ्रांतियों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। उमाशंकर तिवारी जी, एक बात है जो हम सुना करते थे, जो अभी नितिन जी ने भी कहा कि कहीं पे यदि टावर लग रहा होता है तो एक तो उसको पब्लिक एरिया में कभी लगाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हमने भी सुनी है कि चाहे मोबाइल हो या मोबाइल टावर्स हो, उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो देखिए फायदेमंद तो होते नहीं है, नुकसानदायक ही होते हैं, इसलिए उसको शहर से थोड़ा आउट में लगाते हैं। यहाँ जो कनेक्शन नितिन जी बता रहे हैं कि ये एक मत हो सकता है, ये उनका देखिए व्यक्तिगत मत है कि हो सकता है ऐसा कोई कनेक्शन हो, इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है और कुछ टाइम के लिए जी चेंज करें, जैसे एक 4G का एग्जांपल भी दिया था। तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें। वो बोल रहे हैं थोड़े दिन अगर जनता का ये, और ये फिर सरकार स्पष्ट कर दे। अपने बड़े बड़े सरकार के पास बहुत साधन है, टीवी चैनल है, आप लोगों के चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, उनमें फ्रंट पेज पे ये जारी करवाए सरकार। तो अगर कोरोना में जो मैं समझता हूँ अगर ये भ्रांति है तो भ्रांति भी दूर करे, और लोग पैनिक हैं, ये बात सही है। डॉक्टर साहब ने भी बोला, मैं उसको भी जानता हूँ कि अफवाह हम भी नहीं बोल रहे, नितिन जी भी नहीं बोल रहे, लेकिन ये रोजाना डॉक्टर साहब के पास भी आ रहे होंगे, सबके पास आ रहे हैं। ये तो इसका क्लियर तो हो जाए, क्योंकि कोई भी, जैसे मैंने देखा आम दिनों में भी कभी कोई वायरल होता था बहुत सारा वीडियो, तो उसमें बड़े बड़े चैनल, यहाँ तक कि जितने भी आज तक ABP, उन पे भी आता था कि ये वीडियो जो हुआ है ये वायरल, ये
फेक है, गलत है ना। और अखबार भी कई इसमें भूमिका निभाते थे, भाई गलत खबर का उसका बता दिया जाए। और अगर नहीं है तो नितिन जी ने जो बोला है बिल्कुल उसमें सही है कि कुछ दिन रोक के देख लो। और हाँ, ये बात सही है कि लोग टावर लगता है, एक छोटे से एरिया के पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है, क्योंकि लोगों को मालूम है और खुद बड़े बड़े विशेषज्ञ और डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि मोबाइल भी खतरनाक होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई भ्रांति फैल रही है तो भ्रांति को दूर करना सरकार का पहला दायित्व है, क्योंकि उसमें विशेषज्ञ होते हैं, हर चीज के विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, तो उनको ये क्लियर करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जनता पैनिक ना हो और 5G को लेके जनता ने जो मन बनाया है वो बात झूठी निकले, और इसमें सरकार को स्पष्टता करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो समय है, इस समय जो हम और डॉक्टर और पूरे जो देश में सेवा कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हों, बिजली घर के कर्मचारी हों, मीडिया के लोग हों, उनको सबको धन्यवाद भी दूंगा। और एक चीज जरूर कहूंगा, अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्रदूषण वाली सारी चीजें हटा देना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी लगाएं और नीम, आम, बरगद, पीपल ऐसे वृक्ष पूरे हाईवे पे और पूरे शहर में लगाया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी में बहुत सारे पेड़ काटे गए, उनकी जगह इन्हीं पेड़ों को लगाया जाए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सारी चीजें कम होना चाहिए। 3 साल पहले भी रिसर्च हो चुका है, हमारे भोपाल के लोगों की भी उम्र प्रदूषण के कारण 3 से 4 साल कम हो गई है। ग्वालियर के लोगों का अलग है, दिल्ली के लोगों का अलग है। तो दिल्ली में तो आज से 5 साल पहले ही लोगों ने 50 लाख मास्क लगा लिए थे और कई स्कूल बंद हो गए थे, जब तो कोरोना को कोई जानता भी नहीं था। तो अब सबसे ज्यादा प्रदूषण रोकने की जरूरत है, और प्रदूषण अगर मोबाइल टावर से हो रहा है तो उसे रोका जाए, प्रदूषण अगर 5G से हो रहा है तो उसे रोका जाए, क्योंकि जीवन पहले जरूरी है और जीवन के लिए सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उसमें उसे सरकार को आगे आना चाहिए। ठीक है नितिन जी, अच्छा एक जो बात आपने बोली कि कुछ समय के लिए, जैसा कि आपने ट्वीट भी किया, वहां तक अपनी बात पहुंचाई कि कुछ समय के लिए उसको रोक कर देखिए, ये बात मतलब आपको ऐसा लगा है या आपकी किसी से और इस विषय में चर्चा हुई है जो, या फिर ये जो बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए कनेक्शन होता है, कोई बात होती है तभी वो इतनी फैलती है, तो उसके बाद आपको लगा कि आपको इसको लेकर आगे अप्रोच करना चाहिए? मैडम बिल्कुल, दिल्ली में भी हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया अपने स्तर पर, और उठाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो आज ये कहना चाहते हैं, जैसे जुड़ा हमारे अध्यक्ष आदरणीय मीणा साहब बोल रहे थे कि ऐसी बात नहीं फैलाना चाहिए और पुलिस है और सब है, तो हम सब बातें मान रहे हैं। हमने ये बात ना तो फैलाने का, भ्रामक फैलाने का हमने ऐसा मन बनाया है, और ना ही हम चाहते हैं कि भ्रामक इस टाइप के विज्ञापन या इस टाइप के प्रचार होना चाहिए। हमारा केवल इतना निवेदन है कि वो WHO की वो रिपोर्ट कहाँ है, जो रिपोर्ट ये सिद्ध करती है कि 5G टेस्टिंग से कोई असर नहीं पड़ता। हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि वही जो किरणें होती हैं, जो रेडिएशन या जो XYZ तरंगे जो निकलती हैं एक टावर में, मोबाइल टावर में, ये 5G नेटवर्किंग है, इतने बड़े स्तर पर इसकी जो है लॉन्चिंग और इसकी टेस्टिंग चल रही है। हमारा कहने का केवल इतना मतलब है जिम्मेदारों से कि आप केवल एक जनहित के अंदर, आपने बड़े बड़े काम किए, आप जनहित पर पक्ष होता है, सत्ता में विपक्ष भी होता है, आप विपक्ष की भी कुछ बातें, सरकार में आपका पूरा बहुमत रहता है, लेकिन फिर भी विपक्ष की कुछ ऐसी मांगे होती है जिनको स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप कम से कम जनता के बीच अपने, जो जनता ने बात रखी है उसके मन में जो भ्रांति है उसको खत्म करने के लिए कुछ दिन टेस्टिंग बंद करके देख लो ना, उसमें क्या दिक्कत हो जा रही है अगर टेस्टिंग बंद हो जाएगी। वैसे भी पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, 5G नेटवर्किंग से कोई इतना बड़ा भारी हमको आर्थिक लाभ या इस टाइप की चीज तो हो नहीं रही है अभी वर्तमान के अंदर। तो बस मेरा केवल इतना सा ये है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और आधिकारिक तौर पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, ये बात ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्योंकि इतने लोगों से बात की वो भी ठीक है। अभी इस वक्त पे क्या हो सकता है, मतलब इस चीज से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि यदि वाकई में गवर्नमेंट की तरफ से ये बात है, क्योंकि उमाशंकर तिवारी जी ने भी बोला है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो क्लियर रखने चाहिए कि इन भ्रांतियों में ना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कुछ सुझाव ऐसे आते हैं कि कुछ टाइम के लिए इस चीज को बंद किया जाए तो वो भी करके देखने में कोई बुराई तो नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि मैम गवर्नमेंट की बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की भ्रांतियां फैल रही है तो उनको अपने एक्सपर्ट की राय के थ्रू इस चीज को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो भी सोशल मीडिया है जो यूज करती है सरकार, जिसमें ट्विटर हुए, फेसबुक वगैरह जो है, इसके जरिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को एश्योर करना चाहिए कि इस तरह की चीजें हैं,
गलत है। इससे किसी तरह से कोई भी ऑक्सीजन पे या आपके स्वास्थ्य पे या कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं है। इस पे उनको एक रिपोर्ट जरूर जारी करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, कम से कम ये बात तो आ रही है कि यदि इस मंच के माध्यम से एक अपील की जाए या बात की जाए कि यदि ये सुझाव हैं और इसको होल्ड करके कुछ समय देख सकते हैं, फर्क पड़ता है तो लगेगा कि कुछ बातें थी, नहीं पड़ता है तो भी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, ये मैसेज लोगों तक जरूर जाना चाहिए कि इस तरह की बातों में मत पड़ें। बिल्कुल भी ये कोई अफवाह जिस तरह की आ रही है या वीडियोस आ रहे हैं, आपको बता दें कि WHO ने एक अपना वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि ऐसी तमाम चीजें नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग, हम यहाँ इतने लोग बैठे, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि होना भी बहुत जरूरी होती है। उमाशंकर तिवारी जी, आपका कोई और सुझाव, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत चिंतनीय भी है, लोगों तक यदि इस तरह का मैसेज जाएगा तो निश्चित तौर पर देखिए, हम और आप हैं, हम लोग जिस समाज में हैं, अचानक से कोई आके कह दे कि वो 5G की टेस्टिंग से एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या रेडिएशन से है या हवा में कुछ है, तो लोग सोचने लगते हैं उसके लिए। तो मुझे लगता है वाकई में ये आपने पहले भी बोला, सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई आपका सुझाव? तो सुझाव यही है कि जो बातें हैं सामने आई है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अधिकृत वही होता है। अभी कोई बोल दे कल से लॉकडाउन लग रहा है, लोग नहीं मानते, जब आदेश आ जाता है तो लोग मान लेते हैं। हाँ। कोई सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, एक पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा को देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत दिन हो गए, निश्चित रूप से इस पे या तो कोई कार्रवाई होती है, अगर और कुछ किसी ने डाल दिया होता तो तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जब ये चल रहा है, आखिर वो एक कोई मैडम का नाम आता है, शशि लूथरा जो है मैडम, कोई उनका ये व्हाट्सएप पे बहुत चलता है, उन्होंने ये रिट दायर करी, उन्होंने वो करा, तो वो क्या सही है क्या गलत है? कुछ अखबारों की कटिंगें भी आती हैं, हो सकता है वो फर्जी लोग चला रहे हो, क्योंकि देश में बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि परेशानी में कई लोग फायदा भी उठाते हैं। अगर वो ये अफवाह है तो इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय पूरी जनता, पूरे देश की जनता सरकार की तरफ देख रही है। वो मामला छोटा हो, बड़ा हो, दवाई से रिलेटेड हो, इंजेक्शन से रिलेटेड हो या प्रदूषण से रिलेटेड हो। और ये भी साबित हो चुका है, जहाँ प्रदूषण ज्यादा रहेगा वहाँ कोरोना से डेथ ज्यादा होगी। तो प्रदूषण हमें हर हाल में रोकना होगा, चाहे वो 5G से हो या हमारे कचरा जलाने से हो, पटाखे चलाने से हो या हमें पॉलिथीन लाने से हो। ये सब चीजें अब जनता को रोकना होगी और बड़े बड़े पेड़ लगाना होंगे, अन्यथा हम अगली बीमारी का फिर सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक बात तो है, वायरस तो वायरस होता है, और यदि खतरनाक वायरस है तो वायरस कैसे होते हैं उसकी बानगी हम देख ही रहे हैं। कोविड को ही देख लीजिए, पहला दौर, दूसरा दौर, और अब उस दौर पे पहुंच गए हैं कि कोई तो कहता है तीसरी लहर भी होगी। तो भगवान ना करे वो लहर हमें देखनी पड़े, क्योंकि यही इतना खौफनाक हो गया है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत जल्दी से नितिन जी, आपका कोई और सुझाव? और क्योंकि आपने कहा भी कि अब इसको लेकर, क्योंकि आज आपकी इस मंच पर बातचीत हुई है, आगे और कहां अप्रोच करेंगे? मुझे लगता है यदि PM ऑफिस तक आपने ये बात की है तो यहां भी एक तमाम लोगों को जो स्टेट गवर्नमेंट से, उन तक भी आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हमने उसको जो टैग किया था वो PMO एंड राष्ट्रपति भवन के साथ स्टेट गवर्नमेंट में CMO को भी किया था, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई ना आना, हमारा कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि भ्रामक, एक कलेक्टर ने अभी आदेश किया लॉकडाउन के दौरान ही कि प्रतिबंधात्मक कोई भी विज्ञापन प्रचार या इस टाइप का कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ हम 188 के तहत कार्रवाई करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि जब ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है 5G नेटवर्किंग, 5G टेस्टिंग, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रेस नोट या कोई भी इसके संबंध में जो उन्होंने जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता इसमें कि कहीं ना कहीं या तो वो टेस्टिंग को बंद करना नहीं चाहते या कुछ ना कुछ उनको इस तरह का मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो जो भी है, जो भी सिद्ध करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कमेटियां करेंगी। तो हमारा केवल आपके मंच के माध्यम से इतना ही निवेदन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल टेलीकॉम मिनिस्टर डिपार्टमेंट एंड स्टेट को, कि आप आधिकारिक तौर पर इस खबर के बारे में जो भी आपके द्वारा जो एक्चुअल जांच रिपोर्ट है या जो भी है उसको सार्वजनिक करें आम जनता के बीच, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो और हम कोरोना महामारी जैसे इस वायरस से जो है फ्रंट पर सब लोग लड़ सके। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि वाकई में स्वदेश की ये पड़ताल थी और स्वदेश की पड़ताल भी ये बोलती है और कि वाकई में आप
में से किसी को भी, ये हमारा भी संदेश है कि जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं या वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके लिए जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं या प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, उन्होंने अप्रोच कर दी है। और इस मंच से हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया था ताकि लोग वाकई में भ्रांतियों में ना पड़े। और ये बहुत बड़ी एक पड़ताल थी, तमाम विशेषज्ञों से बातचीत की है, तो निश्चित तौर पर एक बात तो क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे आए हैं कि यदि उस टेस्टिंग को थोड़े समय के लिए होल्ड आउट किया जा सकता है तो सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई कोई और बड़ी बात, कोई और बड़ी अपडेट, वो हम आप तक जरूर और जल्द पहुंचाएंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।